तो क्या था मॉम जो इतना अर्जेंटली बुलाया मुझे? ये कभी बेवकूफ इंसान, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने क्या किया? क्या किया? अच्छी दवाइयों के बैच को बेकार दवाइयों से बदलने का काम क्या तुमने किसी और से करवाया था? क्या आपका दिमाग खराब हो गया? ये किस तरह का क्वेश्चन है? तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। आप शराब पीकर आई हैं क्या? कितनी बार बताऊं, मैंने किसी की मदद नहीं ली है, सारा काम खुद किया है। ओह, तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम मुझे नहीं बताओगे। ठीक है, जब ये बात सबके सामने खुलेगी ना तो मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। जस्ट गेट दिस पॉइंट क्लियर। मॉम प्लीज। ये कोई छोटी बात नहीं है अरमान। आज हमारी वजह से न जाने कितने बच्चों की जान खतरे में है, और अगर इस तरह की लापरवाही की वजह से हम अपने पीछे इस तरह के सुराग छोड़ते गए ना तो हम दोनों को जेल हो सकती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी भी वक्त है बेटा, बता सच्चाई क्या है? मॉम, रेहान का फोन है। एक काम करो, तुम उसी चौली में चले जाओ जहाँ तुम रहते हो। ठीक है, मैं दोबारा तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। तुम निकलना, निकल। हाँ बोलो रेहान। आवाज? हाँ वो क्या है ना, मैं गैराज में हूँ। हाँ, गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए बस मैं निकल रही हूँ। ठीक है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मदद करी आपने हमारी। ये लीजिए, थैंक यू। आज पक्का सबूत हाथ लगा है। इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। यहाँ सोने के लिए सैलरी मिलती है क्या तुम्हें? यूजलेस पीपल। सर, जिस दिन वो कंसाइनमेंट अनाथ आश्रम भेजा गया था उस दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज इस डिस्क में है। मैंने ऑलरेडी सब चेक किया है, लेकिन मुझे कोई फाउल प्ले नजर नहीं आया। फाउल प्ले है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। हटो। इसमें भी कुछ नहीं है। सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने हर फ्रेम को एटलीस्ट 3 बार चेक किया था। और सर, उस रात गोडाउन में हमारे कर्मचारियों के अलावा बाहर से कोई भी इंसान नहीं आया था। सर, ऑलरेडी हमारे कर्मचारियों ने पुलिस में बयान दे दिया है। जब लोडेड ट्रक गोडाउन से बाहर निकला था उस वक्त का फुटेज कहाँ है? देखता हूँ सर। निकालो। कम ऑन, डू इट फास्ट। ये लीजिए सर, ये मिला। What the hell is this? और ये फुटेज चेक करना तुम भूल गए थे, राइट? Get out of here! Get out! दफा हो जाओ यहां से। Good for nothing. Who the hell is this? इसका चेहरा तो ढका हुआ है। ये जैकेट तो ब्रांडेड है। And this brand is very expensive. कोई नॉर्मल इंसान ये ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता। हर मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। यही है वो सुराग। अब तुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। I'll catch you. मैम, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? मैम, कोई औरत है। औरत? जी हाँ मैम, मैंने उन्हें समझाया कि आपसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, लेकिन उन्होंने क्या? उन्होंने कहा कि वो इस घर की ईंट से ईंट बजा देगी। तुम जाओ।
तुम यहाँ अपना ये मुंह उठाकर फिर मेरे घर क्यों चली आई? आई क्या करेगी रे तू? फिकाएगी मेरे को बाहर? हिम्मत है तेरे को? कौन है तू? दोबारा अगर मेरे घर में तूने कदम रखा ना तो बहुत बुरा होगा। नहीं आ सकती तू मेरे घर के अंदर। हे रसमलाई, क्या है ना, ये जो मेरा दिल है ना बहुत बेकार है रे। तेरे को दिन में 3 बार देखे बिना इस दिल को चैन नहीं पड़ता। अब ये दिल तो तभी भरेगा जब तू मेरे को प्रॉमिस किया गया 25 लाख देगी। 25 लाख? हो, तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगी और मैं डर जाऊंगी? और डर के जो पैसे तू मुझसे मांग रही है वो मैं तुझे दे दूंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली, क्योंकि मेरा नाम हरजीत खुराना है और तेरे जैसे लालची लोगों को ठिकाने लगाना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी अपने बेटे से मैं बात कर चुकी हूँ। किस बारे में बात हुई माँ? किस बारे में मुझसे बात हुई अभी? और किन पैसों को लेकर बात हो रही है? बेटा मैं ये वो मैंने आपको कहीं देखा है क्या पहले? तुम्हारी माँ को पूछो ना, ये बताएंगी तुमको। क्या आप भी सुशीला बहन जी, आपने रेहान को पहले कहाँ देखा है? पहली बार तो देख रही हैं आप। एक्चुअली बेटा ये सुशीला बहन जी है। यहाँ जो गणपति टेम्पल ट्रस्ट है ना, बस वही काम कर रही है। और जो आहन के लिए मैंने महायज्ञ की बात की थी ना, तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इस ट्रस्ट को डोनेशन दूंगी। बस उसी सिलसिले में ये यहाँ आई है मुझसे मिलने, है ना सुशीला जी? सुशीला बहन जी, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था ना कि चेक मैं भिजवा देती हूँ। जाइए आप, प्लीज जाइए ना, प्लीज। गणपति बप्पा मोरया। लिया भाई, लिया इधर रख, इधर। अरे दादा ये सब क्या है? दीदी ताई ने भेजा है छोटू के लिए। अरे मैंने भेजा है। अरे तेरी ताई के रहते तेरे को कोई तकलीफ नहीं होना मांगता है। ए संध्या, 3 कोल्ड ड्रिंक आन रहे। आओ दादी, बस बस। ए छोटू बस। ताई के पास आएगा ना? कैसे हंस रहा है? आपने मेरे लिए कितना कुछ ऑलरेडी कर लिया है, अब ये सब की क्या जरूरत है? क्या रे, ऐसी क्या बोलती है रे तू? ताई, अगर मेरी सास को पता चल गया कैसे जेल जैसी जगह पे मैं राजकुमारी के जैसे रह रही हूँ, तो उन्हें शक नहीं जाएगा कि जेल में कुछ गड़बड़ हो रही है? आएगा, ये तो मैं भूल ही गई। देवा रे देवा, ओहो सही बोली रे तू। संध्या, ये सब सामान वापस लेके जाने का। वापस कहीं चला था? तू क्यों जाना? वैसे ताई की नाइटली विजिट्स की वजह से हरजीत की हालत काफी वो पिस्ता कुल्फी है ना, वो तो समझ लो अभी पिघलने वाली है। उसको तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके पीछे पागल कुत्ते के जैसे काई को पड़ी है। पर ताई, ये प्रेशर बनाए रखना, वो बहुत शातिर औरत है, बस उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। देखिए, आप चाहे या ना चाहे, आपका नाम भी इस स्कैंडल में फंस चुका है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझे उन सारे कस्टमर्स के नाम दे दीजिए जिन्होंने आपके स्टोर से ये जैकेट खरीदा था। अभी लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है ना, ये रीसेंट कलेक्शन है, राइट? यस सर, लेकिन सर मैं कैसे इसमें इन्वॉल्व हूँ सर? ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी क्राइम ब्रांच को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये केस वही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और फिर जब वो लोग पूछताछ करेंगे ना आपसे, तो सारी सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। और हाँ, आपके वो सारे राज भी बाहर आ जाएंगे जो आप IT डिपार्टमेंट से छुपाते फिरते।
ठीक है, गुड लक। सर प्लीज प्लीज आप पुलिस को मत बताइए सर। देखिए मैं आपको पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार हूं सर। सर ये रही सर वो कस्टमर की लिस्ट सर। एक और फाइल है सर, ये सर। थैंक यू, आपसे यही उम्मीद थी। सर आप चेक कीजिए ना, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ सर। ब्लैक विदाउट शुगर। यस सर। इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। हे प्रभु, दिन रात मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी इतनी सारी तकलीफों को मुझे ही झेलना पड़ रहा है। नैना को तो मैंने जेल भेज दिया, लेकिन अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कौन है वो औरत जो पैसों के लिए मुझे परेशान कर रही है? और वो मेरा नालायक बेटा अरमान, वो भी ठीक से कुछ नहीं बता रहा है। ग्रहों ने ऐसा घेरा डाला है कि बचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है मुझे। मेरी मदद करो प्रभु, प्लीज मेरी मदद करो। अरमान, ठीक कहा है किसी ने, शैतान को याद करो और शैतान हाजिर। तुम मेरे नालायक शैतान बेटे, कितने सारे मैसेजेस भेजे मैंने तुम्हें, कॉल बैक नहीं कर सकता था। अरे तो क्या हो गया मॉम, अभी सोकर उठाऊं? रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया, ऊपर से एसी भी नहीं है इस जगह पे। सुनो, तुम्हें वहां आराम करने के लिए नहीं भेजा मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार फिर बहुत प्यार से मैं तुमसे पूछ रही हूँ, दवाइयों की अदला बदली के लिए क्या तुमने किसी की मदद ली थी? मॉम मैं आपको बहुत प्यार से एक चीज बता रहा हूँ, मैंने किसी की मदद नहीं ली है, ठीक है? बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? ओह, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो औरत मुझे परेशान करना चाहती है। झूठ बोल रही है वो, मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है, क्योंकि उसका यही कहना है कि उस काम के लिए हमने उसे 25 लाख देने का वादा किया था। क्या 25 लाख रुपए? माँ 25 पैसे भी मत देना इस औरत को, सारा काम मैंने किया, वो भी इस सड़ी हुई चौल में रहकर। अब उस औरत को मैं संभालूंगी। हरजीत खुराना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।